हा 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 हा। मैं दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक हूँ, किसी इंसान के पास मेरी ताकत का तोड़ नहीं। हा 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 हा। मैं वो हूँ जिसे इंसान से पहले बनाया गया। इंसान वो हकीर मखलूक जिसे मिट्टी से बनाया गया है। मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है। मेरा वादा है अल्लाह से कि मैं इस इंसान को अपनी राह पर लाऊंगा। मेरे गुनाहों की फौज कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंसान को आग की सजा की तरफ खींचने में। जाए, समा जाए मेरा हर शैतानी वसवसा उनके दिलों में और इनकलाब बर्पा करे। मुझे अपनी फौज बढ़ानी है। मैं हूँ बागी, सबसे बड़ा शैतान, सबसे बड़ा शैतान। आओ बताओ मुद्दा क्या है इस मुलाकात का? क्या बड़े काम अंजाम दिए? क्या हम हमारे मकसद में पूरे हुए? कितने लोग भटके सिरातल मुस्तकीम से? चलो जल्दी से मुझे और खुश कर दो, अपने कारनामों को बयान करो। तुमसे शुरू करते हैं। मेरे मालिक, मेरा काम सबसे आसान है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं उन लोगों को निशाना बनाता हूँ जो पहले से ही बुरे रास्ते पर हैं। शाबाश, बताओ मुझे उनके बारे में तुम क्या करना चाहते हो? मेरे मालिक, मैं उनको गुनाहों में डुबाना चाहता हूँ। बहुत खूब, बताओ क्या तरकीब तुमने अपनाई? क्या वो काम की और तुम्हारा मकसद क्या है? मेरे मालिक, मैंने उनकी गर्दनों में रस्सी कस दी है, उनके दिल काले हो चुके हैं। अब जल्द ही अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा। और बताओ मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ मुझे। आवाज बंद करो, अजान हो रही है, मुझे नमाज पढ़ना है। हाँ मॉम, सिर्फ 5 मिनट। क्या? अजान हो रही है। मगरिब का वक्त है, बंद करो। शो खाना भी होने वाला है। 5 मिनट 10 मिनट बस यही करती रहती हो। उठो और नमाज पढ़ो। थोड़ी देर प्लीज। नमाज तो कज़ा हो ही चुकी है, इशा में मिला के पढ़ लेना। वैसे भी आज सीरियल का फाइनल एपिसोड है। अल्लाह की बंदी, अब तो उठ जा, इशा का वक्त हो गया है। और फिल्म अधूरी छोड़ देगी, पूरी नहीं देखेगी। जब पूरी नहीं देखेगी तो इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? बाजी उठो, नमाज का वक्त हो रहा है। जा, बढ़िया ही नमाज खुद पढ़ ले। हाँ तो पढ़े ही, आवाज तो बंद करो कम से कम। ईशा का वक्त आधी रात तक है, तू थोड़ी ना नमाज छोड़ रही है। बस थोड़ा वक्त लग जाएगा, कोई बात नहीं। अल्लाह की बंदी, बिस्तर डाल दिया है, अब तो सो जा। बख्श दे उठने को, सारा दिन बस टीवी ही टीवी। हाँ अम्मी। अल्लाह, मेरे 12 बज गए। कोई नहीं, तो कल कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। बहुत खूब, इबादत के लिए बनाए गए इबादत से ही दूर कर दिया। बहुत खूब, इस कारनामे पर तुम्हें ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता है। अब कोई बता सकता है ये मेडल इसे क्यों दिया गया है? हाँ मेरे
भी मिले बिना शिर्क के तो मैं तुझे मिलूंगा। ये इस लड़की ने मामूली सी टीवी को अल्लाह का शरीक बना दिया और इसे खबर भी नहीं। अल्लाह का हुक्म डाल के टीवी की गुलामी कबूल कर ली। इबादत तो बिगाड़ दी, क्या अकीदा भी बिगाड़ा है? हाँ मेरे आका, मैंने बिगाड़ा है। बताओ किस तरह? देखिए, वालेकुम अस्सलाम। बहुत परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं। अरे बताओ, तुम मुझे बता सकती हो। कैसे बताऊं, घर पर हालत ठीक नहीं है, मेरे शौहर की नौकरी नहीं रही। खैर जाने दो। अरे बताओ भी। हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब कमाई अच्छी थी तब भी बरकत नहीं थी। देखो उसका शौहर किस आराम तरीके से कमाता है, इस पर उसका ध्यान मत जाने दो। बजाय इससे उसे अल्लाह के ख्याल से दूर कर दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कैसे? देखो अल्लाह तो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, शायद ये बाबा कर दे। कैसे फायदा होगा? फायदा तो बहुत लोगों का हुआ है। ठीक है, फिर मुझे ले चलो उस शख्स के पास। वो तुम्हें एक पाक धागा देंगे जिसे पहनने से शैतान दूर हो जाएगा। ठीक है? देखो अल्लाह ने तुम्हें तकलीफ में डाला है, ये धागा अल्लाह के मर्जी के खिलाफ काम करेगा। बाबा तुम्हें राहत दिलाएगा, जाओ। बहुत अच्छे साथियों, हमारी फौज और बढ़े, इन्हें इनके अल्लाह से दूर, बहुत दूर कर दो। ये बेवकूफ नहीं जानते कुरान की वो आयत जो कहती है कि जब अल्लाह किसी का कुछ बिगाड़ना चाहे तो सारे आलम भी मिलकर उसे सुधार नहीं सकते, और जब अल्लाह किसी का भला चाहे कोई नहीं जो उसका हाथ रोके। इस कारनामे पर तुम्हें सिल्वर मेडल दिया जाता है। अल्लाह के कहते हुए गैर से मदद मांगते, क्या ये नहीं जानते ये शिर्क है? सच कहा, शिर्क करा लिया, वो गुनाह जो अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा। हे जीनियस, तुम्हारे पास क्या है? हाँ मेरे मालिक, ये तो सिर्फ लोगों को बुराई की तरफ बुलाते हैं, पर मैं लोगों को अच्छाई की तरफ और अच्छाई की तरफ और ज्यादा अच्छाई की तरफ बुलाता हूँ। क्या ये पागल हो गया है? ये क्या बात कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? ये हमारे प्लान्स को बर्बाद कर देगा। हमें इसे निचले दर्जे पर डालना होगा। जाओ, इसे जेल में डाल दो, इसे सूली पर चढ़ा दो, इसे मार डालो। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, पहले मेरी बात छोड़ दो उसे। मुझे यकीन है आप अपना फैसला बदल दोगे, पर मुझे एक मौका दीजिए अपना काम बताने के लिए। तुम्हें एक मौका दिया जाता है, बताओ। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, वो कितनी नेक और सिंपल औरत है ना। हाँ। पर क्या तुम्हें यकीन है कि उसकी शादी अब तक हुई नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी औरत है, मैंने इसके बारे में सुना है। ये सिर्फ इबादत और इबादत ही करती रहती है। क्या ये वही औरत है, निखत? हाँ, वो कैसे जीती है, कैसे खाती है, वो इतनी नेक है कि उसने दुनिया ही छोड़ दी। वो पूरा दिन सिर्फ इबादत ही करते रहती है। उसने हर चीज छोड़ दी पर दीन नहीं। इन लोगों को तो देखो किस तरह। इन लोगों को तो देखो किस तरह तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्या इज्जत है तुम्हारी? ये सिर्फ इसलिए
तुमने मुस्लिमा बनना चाहा और जो हुक्म दिया गया उससे ज्यादा करते हो। कोई जरूरत नहीं है किसी को अच्छा सिखाने की। भूल जाओ उन आयतों को जो सूरे अस्र कहती है, कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल करे, हक की दावत दे और सब्र की तलकीन करे। जल्द ही तुम खुदा बन जाओगी और लाखों लोग तुम्हें पूजने लगेंगे। वारे समझदार, मुझे घमंड है तुम पर। इंसान कभी तुम्हारे शिकंजे से बच नहीं सकता। कोई हैरत नहीं कि हमारी फौज बढ़ती जा रही है और जल्द ही तीर तादाद में लोग हमारे हमरा जहन्नम के लिए तैयार हो जाएंगे। बेचारा इंसान, इसे वो आयत याद नहीं जो कहती है कि अहले किताब दीन में हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुम उसे बहकाने में कामयाब तो हो ही गए हो और इसी तरह मेहनत करते रहो, उनके जहन में वसवसे बढ़ाते रहो और डामाडोल खोपड़ियों को फैसला करने में उलझाते रहो। इस कारनामे पर तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जाता है। मेरे मालिक, इन लोगों को तो दुआ की रात सुझती ही नहीं, इससे खाना का ख्याल तो आता ही नहीं और इनके जहनों में वसवसों की डोर को उलझाते जाना ही मेरा शेवा है। अच्छी बात है, तुम सब काम तो किए पर मजा नहीं आया, कारनामे किए हो पर कमाल नहीं। कोई ऐसा नहीं जिसने फितनों के शम्सो कमर रोशन कर दिए हो? कोई नहीं? मेरे मालिक, इजाजत दीजिए, गुलाम अपना कारनामा बयान करना चाहता है। सुनाओ ऐ जलील। मेरे मालिक, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं किया, बस बीवी और शौहर के दरमियान फितना लगा दिया है। एक बीवी के दिल में इतने अरमान भर दिए कि वो अपने शौहर के हर एहसान की नाशुक्री है और दूसरी तरफ शौहर के जहन में बीवी के मुतालिक बदगनी डाल दी है, जहन बिगाड़ दिया उनके। क्या कमाल किया! क्या आप दोनों नाराज हैं एक दूसरे से? नाराज? एक दूसरे की सूरत भी देखना गवारा नहीं है, सख्त नफरत डाल दी है उनके दिल में। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, तूने मेरे जर्रे जर्रे को खुश कर दिया है। मेरी खुशनसीबी मेरे मालिक, मेरे आका। बहुत खूब, आदम और हव्वा से ही तो मेरी लड़ाई है, उनकी औलाद ही तो मेरी दुश्मन है। शौहर और बीवी में फितना डाल दिया। ऐ गुलाम, तुम सबसे अफजल शैतान हो, तुम हकदार हो इस खास मेडल के। मुबारक हो दोस्त, तुमने वहाँ गुल खिलाया जहाँ का हमने गुमान भी नहीं किया था। अब से हम भी इसी तरफ ध्यान देंगे। ऐ मेरे मालिक, तलाक की राह चले हैं वो। तलाक? क्या बात है! वो हदीस तो सुनी है कि हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अगर कुछ है तो वो तलाक ही है। अच्छा सोचा है, जाओ और फितने बढ़ाओ और अपनी फौज बढ़ाओ। जो हुक्म मेरे आका। हा 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 हा।